गुड मॉर्निंग, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। आज है 23 जून 2022 और पेज संख्या है 104। डेली हैंडरिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं और जितने भी करंट अफेयर्स मैं रोज रोज शामिल करता हूं, सभी करंट अफेयर्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, हाल ही में योग विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। साल 2021 के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के विजेता कौन कौन रहे हैं? तो अलग अलग श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया गया है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार श्री भिक्षु संघसेना जो लेह लद्दाख के निवासी हैं उनको मिला है। दूसरा, व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में श्री मार्कस विनियस रोजो रॉड्रिग्स को मिला है और यह रोजो रॉड्रिग्स कहाँ के निवासी हैं? साओ पोलो ब्राजील के निवासी हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत श्रेणी में श्री मार्कस विनियस रोजो रॉड्रिग्स जो साओ पोलो ब्राजील के निवासी हैं, इनको यह पुरस्कार मिला है। संगठन के तौर पर द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड को यह पुरस्कार मिला है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर ब्रिटेन की संस्था है द ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, इनको यह पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से 4 श्रेणियों में यह पुरस्कार का वितरण हुआ है। व्यक्तिगत राष्ट्रीय, व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन। व्यक्तिगत राष्ट्रीय में श्री भिक्षु संघसेना को मिला है, ये लेह लद्दाख के निवासी हैं। व्यक्तिगत अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में श्री मार्कस विनियस रोजो रॉड्रिग्स को मिला है जो साओ पोलो ब्राजील के निवासी हैं। और संगठन, राष्ट्रीय संगठन के तौर पर द डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो उत्तराखंड में स्थित है उनको मिला है। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर ब्रिटेन के संगठन द ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा को यह पुरस्कार दिया गया है। मैं यहाँ पर कुछ और जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार जो है योग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इन पुरस्कारों की घोषणा सर्वप्रथम 21 जून 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, जब चंडीगढ़ में सेकेंड वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा था। तो उसी मौके पर जो है इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, प्रधानमंत्री पुरस्कार। ठीक है, आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मैंगो हिल्सा डिप्लोमेसी का संबंध जो है किस देश के साथ है? तो मैंगो हिल्सा डिप्लोमेसी का संबंध जो है यह बांग्लादेश से है। मैंगो हिल्सा डिप्लोमेसी का संबंध किससे है? बांग्लादेश से है। जानकारी दे दूं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री क्या है? शेख हसीना। ठीक है, शेख हसीना ने भारतीय राजनयिकों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मैंगो हिल्सा डिप्लोमेसी के जरिए 1 मीट्रिक टन आम्रपाली आम उपहार में भेजे हैं। तो ये था मैंगो हिल्सा डिप्लोमेसी। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारत के सहयोग से नेपाल द्वारा किस नदी पर पंचेश्वर बांध परियोजना का विकास किया जाएगा? तो ये शारदा नदी है, इसी नदी को महाकाली नदी भी कहते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसी शारदा महाकाली नदी पर पंचेश्वर बांध का निर्माण किया जाएगा। भारत और नेपाल के बीच जो है यह साझा सहयोग होगा। यहाँ पर मैं जानकारी दे दूं कि पंचेश्वर महाकाली नदी के साथ 4 अन्य नदियों रामगंगा, धौलीगंगा, गौरी और सरयू का संगम है। पंचेश्वर बांध की ऊंचाई 315 मीटर होगी। यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी, जिसमें 5040 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाएगा। इस प्रकार से पंचेश्वर बांध भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस तिथि से प्रभावी हो जाएगा? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह 1 जुलाई 2022 से प्रभावी हो जाएगा। यहां पर मैं जानकारी दे दूं कि सिंगल यूज प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग यानी उसके उत्पादन, इंपोर्ट यानी उसके आयात, स्टॉकिंग यानी उसका भंडारण या जमाखोरी, डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका वितरण, बिक्री और इस्तेमाल सभी पर बैन लगा दिया है।
ना तो आप उत्पादन कर पाएंगे, ना उसको मंगवा पाएंगे, ना उसको जमा करके रख सकते हैं, ना इसका वितरण कर सकते हैं, ना इसको खरीद सकते हैं और ना ही इसका उपयोग कर सकते हैं। इतने सभी बातों पर क्या हुआ है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। ये क्या है कि 100 से कम माइक्रोन वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक और पीवीसी को बैन कर दिया है। तो ये 1 जुलाई 2022 से क्या होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाएगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिहार के किस जिला में जलालगढ़ किला स्थित है? यहां पर किला लिखना छूट गया है, तो जलालगढ़ किला जो है स्थित है। तो बिहार के पूर्णिया जिला में जलालगढ़ किला स्थित है। ये चर्चा में क्यों है? जलालगढ़ किला तो पूर्णिया में स्थित है, बहुत दिन से स्थित है। तो चर्चा में इसलिए है कि साल 2012 में बिहार के मुख्यमंत्री ने इसके जीर्णोद्धार के लिए, इसके मरम्मत के लिए एक घोषणा किया था। लेकिन इस 9 साल बीत जाने के बाद भी 10वें साल की प्रगति पर भी किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हो पाया है, जिस कारण से यह सुर्खियों में बन गया था और मैंने इसको करंट अफेयर्स में शामिल कर लिया। नेक्स्ट है, मिताली प्रसाद क्राउड फंडिंग के जरिए एवरेस्ट को फतह करने के लिए रवाना हुई है। वह किस जिला से संबंध रखती है, किस जिला की रहने वाली है? तो मिताली प्रसाद का संबंध जो है बिहार के नालंदा जिला से है। मिताली प्रसाद का संबंध किससे है? बिहार के नालंदा जिला से है। मिताली राज का नाम अब तक आप लोग सुने होंगे, क्रिकेट प्लेयर थी। और ये है मिताली प्रसाद, जो क्या है, पर्वतारोही है और ये नालंदा जिला की रहने वाली है। वो एवरेस्ट को फतह करने के लिए निकल चुकी है। और कैसे निकली है? उनका फंडिंग क्या है? क्राउड फंडिंग के जरिए हो गई है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन यानी IRCTC की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, याद रखिएगा, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ने नई दिल्ली से कौन सी 18 दिवसीय यात्रा प्रारंभ की है? तो रामायण की 18 दिवसीय यात्रा प्रारंभ की है। तो याद रखिएगा, रामायण की 18 दिवसीय यात्रा प्रारंभ हुई है। कहां से प्रारंभ हुई है? तो दिल्ली से प्रारंभ हुई है। कौन सी ट्रेन प्रारंभ हुई है? तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। 3-4 बात आपको याद रखने हैं। यहां पर ट्रेन का नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। कहां से रवाना किया गया है? तो इसको दिल्ली से रवाना किया गया है। कितने दिनों के लिए रवाना किया गया? 18 दिन के लिए रवाना किया गया है। यह भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक ट्रेन है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है यह भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटक टूरिस्ट ट्रेन है। ठीक है, यह ट्रेन देखो अपना देश पहल के जरिए घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भूकंप विज्ञान वेधशाला का कहां पर उद्घाटन किया है? तो भूकंप विज्ञान वेधशाला का उद्घाटन जो है उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया है। यानी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भूकंप विज्ञान वेधशाला की स्थापना की है, उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, भूकंप विज्ञान वेधशाला उधमपुर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम यानी 36वां राज्य कौन बन गया है? यह जब लागू हो गया है तो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो चुका है। तो ये अंतिम राज्य है असम, और असम के साथ देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो गया है। तो यहां पर एक प्रश्न और बनता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य था बिहार। अब आइए चलते हैं आज के इतिहास पर। आज है आपका 23 जून और 23 जून 1757 को क्या हुआ था? 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई थी और अंग्रेजों ने क्या किया था? सिराजुद्दौला को एक ऊंट पर बिठाकर पूरे कलकत्ता में घुमाया था। तो इस प्रकार से ये हुई प्लासी की लड़ाई। 23 जून 1757 को अंग्रेजों के हाथों सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और आज का दूसरा इतिहास जो है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है।
23 जून 1661 को चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ था। पुर्तगाल की राजकुमारी का नाम था ब्रिगेंजा। तो चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है पुर्तगाल की राजकुमारी ब्रिगेंजा के साथ हुए थे आज ही के दिन 23 जून 1661 को। एक इंटरेस्टिंग घटना ये थी कि राजकुमारी पुर्तगाल की विवाह हो रहा है ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से, और भारत के मुंबई को दहेज में दे रहा है कौन? पुर्तगाल। किसको? ब्रिटेन को। यानी भारत के मुंबई को पुर्तगाल ब्रिटेन को दहेज स्वरूप जो है दान में दे दिया। तो ये था इस घटना का हकीकत। और इसी के साथ बने रहिए शाही पाठशाला के हैंड रिटेन करंट अफेयर्स के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।